हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में आने वाली भर्ती आगामी कौन कौन सी भर्तियां उत्तराखंड में आने वाली हैं। तो फ्रेंड, इसमें सबसे पहली भर्ती है खनिज सहायक की। खनिज सहायक की वैकेंसी आपको इसी माह में देखने को मिलेगी। खनिज सहायक में 18 से 42 साल तक एज रहती है। इसमें जो टाइपिंग भी मांगी जाती है 4000 kbh प्रति मिनट, 14 से 15 शब्द लिखने होते हैं और इसमें हिंदी टाइपिंग मांगी जाती है। तो आप सब खनिज सहायक की तैयारी कर सकते हैं। खनिज सहायक के लगभग 600 पद के आसपास आ सकते हैं। इसके बाद जो अगली भर्ती है पुलिस की। पुलिस की भर्ती इस बार आ सकती है क्योंकि साल चुनावी साल है, तो इसमें सरकार चाहेगी कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी भर्ती लाई जाए इसकी पुलिस की। तो पुलिस की भर्ती आने की बहुत उम्मीद है कि इस साल आ सकती है। अब इसमें पद क्लियर नहीं है कि कितने पद आने हैं, लेकिन आने की पूरी संभावना है। तो पुलिस का जो पैटर्न रहता है 100 नंबर का, इसमें पेपर होता है जिसमें 40 की उत्तराखंड आती है, 20 की हिंदी आती है, 30 का इसमें जीएस आता है और 10 की रीजनिंग आती है। अगर आप यदि पिछला पेपर देखें पुलिस का, तो काफ़ी मॉडरेट पेपर आया था, टॉप लेवल का पेपर आया था। उस पेपर में जिस बच्चे ने 45 प्लस नंबर लाए, उसका आसानी से इसमें सिलेक्शन हो गया था। तो आप पुलिस के पेपर को भी हल्के में नहीं ले सकते। और इस बार अगर देखते हैं, इस बार अगर नई नियमावली के तहत अगर भर्ती होती है, जो नई नियमावली आई है वर्दीधारी भर्ती नियमावली, उसमें लिखा है कि इसमें जो 25% फिजिकल के नंबर जुड़ेंगे और 75% रिटर्न के। अब देखने वाली बात रहती है कि यह नियमावली लागू होती है या नहीं, या फिर जैसे पहले पुलिस का पेपर हुआ था, फिजिकल हुआ था, उसी के तहत होता है। जब विज्ञप्ति आएगी तभी ही इसमें पता चल पाएगा कि उसके अनुसार हो रहा है या नहीं। अब इसमें बात करते हैं कि इसमें एज का इसमें फिक्स हो गया है कि 18 से 25 साल इसमें एज रहेगी। 25 साल जनरल की, और एसटी, ओबीसी और एससी को इसमें आरक्षण रहेगा 5 साल का, यानी कि 25 + 5 30 साल कैटेगरी वालों को मिलेगा। तो फ्रेंड, इसमें अब बात करते हैं कि पुलिस की तैयारी आखिर की कैसे जाए। अगर इसमें बुक्स की बात करते हैं कि कौन कौन से आपको बुक्स पढ़नी है, तो सबसे पहले इसमें आप नॉर्मल बुक परीक्षा वाणी से स्टार्ट कर सकते हैं। परीक्षा वाणी के साथ आप BS नेगी को उत्तराखंड के लिए रख सकते हैं। अब हिंदी की बात करें तो हिंदी में लुसेंट इसमें काफ़ी रहती है। अगर आप लुसेंट अच्छे से पढ़ लेते हो तो 20 नंबर आपके कवर हो जाएंगे। जीएस के लिए आप लुसेंट ऑब्जेक्टिव प्लस लुसेंट लगा सकते हो। दोनों लुसेंट आपने खरीदनी है, ऑब्जेक्टिव और लुसेंट, उससे भी आपका काम बन जाएगा। और साथ में यदि अगर इस बार फिजिकल के नंबर जुड़ेंगे जैसे पहले होता था, तो उसमें आपको फिजिकल में विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अगर नहीं जुड़ेंगे तो रिटर्न में इस बार आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसके बाद आगामी भर्ती है, जो बड़ी भर्ती की बात की जा रही है कि फॉरेस्ट गार्ड के 1000 पद आएंगे। सीएम दामी ने भी घोषणा करी है कि 1000 पद आएंगे। अब देखने वाली बात है कि यह 1000 पद आते हैं या नहीं आते हैं। लगभग कितने पदों पर यह भर्ती आती है वो विज्ञप्ति के बाद ही पता लगेगा। लेकिन इतनी संभावना है कि इस बार फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आने के पूरे चांस है। पदों का भी कोई कंफर्म नहीं है कि कितने पदों पर आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर। उसमें भी वही पैटर्न है, 100 नंबर का पेपर है। अब इसमें भी देखना पड़ेगा, यदि अगर वर्दीधारी नियमावली के तहत भर्ती आई
तो उसमें वही दूर लगेगा 25 और 75 का, 25 फिजिकल के और 75 रिटर्न के। अगर नॉर्मल हुआ तो इसमें सिर्फ ओनली 25 किलोमीटर की रेस है, अगर नॉर्मल आधार पर हुआ। और इसमें जो एज का क्राइटेरिया रखा गया 18 से 28, कैटेगरी वालों को 5 साल की छूट है। इसका जो पेपर आता है अच्छे खासे लेवल का पेपर आता है। उसके बाद बात करते हैं स्केलर की भर्ती भी आ सकती है कुछ दिनों में। और कुछ इनके पास स्नातक स्तरीय पद भी खाली हैं, क्योंकि SSC के पास स्नातक स्तरीय पद भी खाली हैं, जिसमें BDO वगैरह के पद हैं, ये भी आ सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें टीचिंग वालों के लिए LD की भर्ती आने की पूरी संभावना है। चाहे भर्ती कम पदों पर आए, पर आने की संभावना है। और प्राइमरी में भी आ सकती है। तो टीचिंग वाले भी अभी से आप अपनी तैयारी करते रहिए। टीचिंग में जो सिलेबस है, सिलेबस बदलने का इस बार चांस नहीं है। 50 का इसमें सब्जेक्टिव है और 50 का क्या है, 50 का इसमें 30 की CDP, 10 का रीजनिंग और 10 का GS, 100 नंबर का पेपर होगा। और टीचिंग में उत्तर प्रदेश में भी PGT की वैकेंसी निकल रही है, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं।